सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने जैन पब्लिक स्कूल में वार्षिक स्पोर्ट्स समापन समारोह में शिरकत की। वहीं उन्होंने कहा कि ओलंपिक व अन्य अंतर्राष्ट्रीय खेलों में हरियाणा के खिलाड़ी सबसे अधिक ला रहे हैं पदक। बोले सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल। हरियाणा सरकार में सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि कृषि प्रधान राज्य की पहचान से खेलों का सिरमौर बनने तक का हरियाणा का सफर कई मायनों में उल्लेखनीय रहा है। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में प्रदेश में खेलों का एक ऐसा माहौल तैयार हुआ कि आज हरियाणा खेलों का हब बन चुका है। प्रदेश के खिलाड़ी लगातार ओलंपिक व अन्य अंतर्राष्ट्रीय खेलों में पदक जीतकर देश प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। जैन पब्लिक स्कूल रेवाड़ी के अंदर जो एनुअल स्पोर्ट्स मीट हुआ उसमें आना हुआ और बड़ा अच्छा प्रोग्राम जैन पब्लिक स्कूल ने किया हुआ है। और इससे पहले भी मैं एक दो बार आया हूँ और जिस तरह से जैन पब्लिक स्कूल रेवाड़ी जैसे क्षेत्र के अंदर जो बच्चों का प्रतिभा को निखार रहे हैं, एक बहुत ही अच्छा काम कर रही है संस्था। और एजुकेशन में भी, कल्चरल एक्टिविटीज़ में भी, स्पोर्ट्स में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। आज जैन पब्लिक स्कूल का स्पोर्ट्स मीट था जिसमें सुबह जो उसका उद्घाटन है संतोष यादव जी ने किया था और इसके समापन पर जो सहकारिता मंत्री है बनवारी लाल जी पहुंचे थे। स्कूल हमेशा से एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देता है और आज ये बच्चों को यहाँ पर जिस प्रकार से वो एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे थे, उनका जोश देखने लायक था। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से सरकार बार बार खिलाड़ियों को आगे बढ़ा रही है तो बच्चों में भी जोश उस तरह से बना हुआ है कि वो आगे निकले, स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर जाएं। तो ये जोश आज यहाँ पर दिखाई दे रहा था। युवाओं से क्या अपील करना चाहोगे स्पोर्ट्स डे को लेकर? देखिए, स्पोर्ट्स डे को लेकर मैं एक यही अपील करना चाहूँगी कि लोग खेल खेलें लेकिन बिना किसी द्वेष भाव के खेलें और सभी आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को आगे बढ़ाएं क्योंकि इसका करियर आगे आने वाले समय में बहुत अच्छा है। अगर बढ़ जाते हैं, नेशनल लेवल तक चले जाते हैं तो एक बच्चे का करियर सेटअप हो जाता है। तो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा आगे आना चाहिए। बहुत लेट उठती थी, मैं ही अकेली थी जो 3 बजे उठ करके अपना सारा काम करती थी क्योंकि मेरा शिक्षा का स्तर गांव में पड़ी थी तो मेरा बहुत अच्छा नहीं था और मुझे अपने शिक्षा के स्तर को भी पूरा अच्छे से करना था। तो इसीलिए मुझे और सुबह जल्दी उठ करके वह पूरा करती थी। खैर, यहाँ बात है, हम जब सवेरे उठते हैं तो सबसे पहले मुझे लगता है आप लोगों को एक ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए जो पूरी सृष्टि को चला रहा है। हे ईश्वर, हमें स्वस्थ रखे। स्वास्थ्य की भावना सबसे पहले मन में आए। स्वास्थ्य के साथ साथ में हम कहें कि हमें विद्या दे ताकि विद्या मिलते हमारी बुद्धि ठीक से काम करे, हमें बुद्धि दे। ये 3 वाक्य जरूर सुबह आप सूर्य उदय से पहले उठ करके आप जरूर कहें बिस्मिल्लाह में बैठ करके और पूरे पूर्ण विश्वास के साथ कहें। अपने जीवन में मैं आप लोगों को एक अनुभव बताऊंगी कि मैं एवरेस्ट में की चोट, ऐसे मैंने बहुत सारे अनुभव किए पर एक अनुभव माउंटेनिंग का मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। जब एवरेस्ट क्लाइंब कर रही थी और उसी वक्त दूसरी बार जब मैं क्लाइंब कर रही थी, क्लाइंब करने के बाद मैं वापस लौट रही थी। लौटते समय मेरे कुछ साथी नीचे नहीं आना चाह रहे तो हमारा मौसम बहुत खराब हो गया था और तूफान उठने लगा था और कैसे अब नीचे जाएं, लोगों को डर लग रहा था उस हवा से, बर्फीली तूफान जो उठ रहा था उससे। लेकिन मुझे ये पता था कि अगर हम लंबे समय तक यहाँ रहेंगे तो हमारा ऑक्सीजन लेवल वैसे खत्म हो चुका, ऊर्जा जा चुकी है, तो हमें दिक्कत होगी। इसीलिए मैंने सबको आग्रह किया कि हम जितना जल्दी हो सके नीचे चलें, लेकिन वो चलने के लिए तैयार नहीं थे। तो मेरा उनके ऊपर बस नहीं चला तो अपने ऊपर तो बस चला। तो मैंने अपने आप को कहा कि संतोष, तुम्हें नीचे जाकर के, हमारा वॉकी टॉकी भी काम नहीं कर रहा था, तो मुझे एक टीम भेजनी पड़ेगी ऊपर ताकि इनको सुरक्षित नीचे ले जाया जाए। खैर, मैं तूफान में फंस गई और कम से कम मेरा 5 बार मैं गिरी और हालत मेरी खराब हो गई थी। मुझे एक पल भर के लिए लगा शायद मैं नहीं बच पाऊंगी, पर मैंने अपने आप पर विश्वास किया और कहा नहीं संतोष, तुम अभी जिंदा हो, जब तक जिंदा हो तब तक ये हिम्मत नहीं हारनी है। और मैं किसी भी तरीके से कैंप 2 पहुंची क्रॉल करके और जैसे तरीके से, क्योंकि लंबी कहानी है मैं शॉर्ट में बताती हूँ। उसके बाद जब मैं पहुंची तो डॉक्टर ने कहा कि मेरे हाथ कट जाएंगे, फ्रोज बाइट हो चुका था, मेरे हाथ नीले पड़ गए थे, टिश्यूज डेड हो गए थे। जब डॉक्टरों ने कहा कि हाथ
कटेंगे और बचेंगे नहीं। सबसे पहले मैंने अपने आप को कहा कि नहीं, मेरे हाथ बच जाएंगे। बच्चों, हमारे अध्यापकगण जो पढ़ाते हैं उसका हमें बहुत ख्याल करना चाहिए, बड़े ध्यान से सुनना चाहिए, और वही मेरे काम आया था उस वक्त। कब वो जीवनदान बन जाएगा, और मेरे लिए बना। मेरे जो अध्यापक थे पर्वतारोहण के, उन्होंने पढ़ाया था कि जब भी आप हाई एल्टीट्यूड सिकनेस होगा, पहाड़ों में ऊपर जितनी हाइट पे जाएंगे, तो उसकी सबसे अच्छी दवाई है कि आप तुरंत नीचे आए। द बेस्ट मेडिसिन टू कम डाउन। और मैंने उसी वक्त मेरे दिमागी और मैंने निर्णय लिया उस विश्वास के साथ में कि नहीं, मुझे नीचे जाना है। और नीचे जाने का मतलब है कि मोर देन 100 लेडर्स क्रॉस करने, जिसके की बर्फीली खाइयाँ बनी हुई थी, जिसको मुझे दूसरा कोई व्यक्ति मदद भी नहीं कर सकता था, क्योंकि उसकी जो लेडर था, जो सीढ़ी थी, उसकी चौड़ाई 1 फुट थी और लंबाई जो थी वो कोई 20-25 फुट, कोई 30 फुट, कोई 15 फुट, कोई 10 फुट। इस तरीके से मुझे 100 से भी अधिक लेडर पार करने पड़े। पर मैंने कहा नहीं, मैं जाऊंगी। और मैंने किसी भी तरीके से अपने एल्बो में रस्सी को डाला और मैं पहुंची नीचे। हमारी जो डॉक्टर थी रीटा पटेल, वो रोने लगी, कहते तुम्हारे हाथ नहीं बचेंगे। फिर मैंने एक विश्वास के साथ कहा नहीं, मेरे हाथ बच जाएंगे, हेलीकॉप्टर मंगाया जाए। मैंने कहा हेलीकॉप्टर से मैं नहीं जाऊंगी, अगर मौसम खराब हो गया और लैंड नहीं कर पाया तो मेरा एक दिन बर्बाद हो जाएगा। इसलिए मैं 5-6 घंटा इंतजार करके रात्रि के 2 बजे मैं चलना शुरू की, और लगातार 4 दिन के रास्ते को मैं 23 घंटा लगातार चलती रही। 23 घंटा। और मुझे लगभग 8 घंटे के बाद, 6-7-8 घंटे के बाद लगभग मुझे पता चल गया था कि मेरे हाथ अब बच जाएंगे, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन हुआ तो मेरे टिश्यूज रिवाइव करने लगे, क्योंकि